सऊदी में हादसा, 42 भारतीय जिंदा जल गए। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये सऊदी अरब में लोग जाते हैं हज और उमरा करने के लिए। इसी तरह भारत से भी एक जत्था गया था, लगभग एक ही परिवार के ये 18 लोग हैं। आप देख रहे हैं, ये 18 लोग गए थे, 42 की मौत हुई है, उसमें ये पूरा परिवार भी शामिल है 18 लोगों का। आजम खान यूपी के बड़े मंत्री रहे, फिर जेल पहुंच गए हैं, जेल ए आजम। आपको याद होगा 55 दिन पहले ही आजम खान जेल से बाहर आए थे। उस वक्त की तस्वीरें, जब आजम खान जेल से रिहा हुए, वापस रामपुर पहुंचे और उनका स्वागत हुआ। ये आज की तस्वीर। और आजम खान अब फिर जेल पहुंच गए हैं जब कोर्ट पहुंचे और फैसला सुनाया गया। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को 7 साल की सजा हुई। उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी 7 साल की सजा हुई है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में दोषी पाया है। फर्जी पैन कार्ड का मामला 2019 का है। बीजेपी नेता ने शिकायत की थी। आजम पर बेटे अब्दुल्ला के लिए 2 पैन कार्ड बनवाने का आरोप था। आजम और बेटे पर लगे आरोपों को रामपुर कोर्ट ने अब सही पाया है। कोर्ट ने दोनों बाप बेटे पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया। फैसले के तुरंत बाद कोर्ट में ही पुलिस ने बाप बेटे को हिरासत में लिया है और दोनों को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट से 1 किलोमीटर दूर रामपुर जेल भेज दिया गया है। आजम जेल के बाहर गाड़ी से उतर रहे तो हाथ में 2 बिस्किट के पैकेट थे उनके। आजम खान करीब 2 महीने पहले ही सीतापुर जेल से रिहा हुए थे। उनका बेटा अब्दुल्ला 9 महीने पहले ही हरदोई जेल से रिहा हुआ था। आजम के खिलाफ 104 मुकदमे हैं, 11 में फैसला आ चुका है। 6 मामलों में आजम को सजा हो चुकी है, 5 में बरी किया गया है। और इस सब लड़ाई के बीच पहली बार तेजस्वी यादव नजर आए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी एक ही गाड़ी में मौजूद थे। आप देख रहे हैं, लालू बैठे पीछे, तेजस्वी और राबड़ी बैठी। आज बड़ी बैठक हुई है, बैठक हार पर हुई है, बैठक परिवार में लड़ाई पर हुई है। और बैठक के लिए आरजेडी के बड़े नेताओं को भी बुलाया गया था। आरजेडी के नेता विधायक इस बैठक में पहुंचे। समीक्षा बैठक का नाम दिया गया इसे। रोहिणी के पार्टी परिवार छोड़ने के बाद आरजेडी की बैठक हुई। रोहिणी ने तेजस्वी और संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए। रोहिणी ने हार पर चाणक्य से सवाल पूछने की बात कही थी। इसके बाद हार की समीक्षा को लेकर बैठक हो रही थी। इस बैठक में लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती मौजूद थी। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी ने कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहने की बात कही कि मैं कार्यकर्ता के तौर पर एक्टिव रहूंगा, लेकिन मौजूद विधायकों और पूर्व विधायकों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। तेजस्वी को ही नेता प्रतिपक्ष बनाने की अपील की गई। पार्टी के सदस्यों की अपील पर लालू ने इस पर सहमति दे दी। लालू ने साफ किया कि तेजस्वी ही नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। इस दौरान लालू ने रोहिणी विवाद को लेकर भी बयान दिया। लालू ने कहा कि घर का विवाद घर के लोग सुलझा लेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा, आप लोग चिंता मत करें। हार के बाद रोहिणी के पार्टी परिवार छोड़ने से घमासान बढ़ा था। तेजस्वी के साथ ही संजय यादव को लेकर भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन लालू ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी के साथ वो खड़े हैं। बिहार चुनाव में इस बार आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई। महज 2 सीटों से ही तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। अब देखिए जरा, बिहार के नतीजे आ गए। नतीजों के बाद एसआईआर वोट चोरी का आरोप लग रहा था। ममता बनर्जी ने पिछले दिनों पदयात्रा की कि पश्चिम बंगाल में तो एसआईआर लागू नहीं होगा, लेकिन एसआईआर के खिलाफ अब एक पार्टी कोर्ट पहुंच गई है। बिहार चुनाव के बाद वोटर लिस्ट रिवीजन पर घमासान जारी है। केरल में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। केरल में 9-11 दिसंबर को स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं। एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट 4 दिसंबर को जारी होगा। केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने प्रक्रिया पर रोक की मांग की है। याचिका में कहा है, राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव से ठीक पहले एसआईआर कराना उचित नहीं है। 2 व्यवस्था साथ चलने से चुनाव में धांधली का शक है। याचिका में चुनाव आयोग पर आरोप लगाए गए। बिना किसी ठोस कारण के चुनाव आयोग ने प्रक्रिया शुरू की। चुनाव आयोग के फैसले को अनुचित, जल्दबाजी वाला और मनमाना बताया। 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश में वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया जारी है। लगभग 51 करोड़ मतदाताओं में से 49 करोड़ वोटर्स को एसआईआर फॉर्म मिल चुके हैं। केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में अगले साल चुनाव होने और उससे पहले